Good morning, students. Today we will start a new chapter, chapter 4, sorting materials into groups. In this chapter we will cover few topics: object, classification of objects, importance of classification, materials, and here are some activities which also we will discuss. Okay, now the first topic is object. Anything that we can see और टच इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. कोई भी चीज़ें जो हम लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं, देख सकते हैं, जिन्हें छू सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है. ऑल ऑब्जेक्ट्स डिफर इन शेप, साइज, कलर एंड मैनी अदर एस्पेक्ट्स. तो ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हो सकते हैं? अपने शेप के बेस पे, साइज़ के बेस पे. तो ये इनके ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं. इन बेसिस पे ये एक दूसरे से डिफर होते हैं. ठीक है. बट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल. मगर सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक या कई मटेरियल से मिलकर बने होते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स का किस बेस पे हम लोग कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन क्या होता है? द एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग एंड प्लेसिंग थिंग्स ग्रुप वाइज इज दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू लोकेट अ पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. तो जो ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करना और उसके बेस पे कि उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं, इस बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, दैट इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन. ठीक है. तो इसको हम लोग इस एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं. जैसे सपोज अ ग्रोसरी शॉप हैज़ मैनी थिंग्स. इमेजिन इफ ऑल द थिंग्स वर डम्प्ड together in one place. The shopkeeper would never be able to find the things that the buyer want. अगर किसी शॉप पे हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि शॉपकीपर ने एक साथ ही डंप कर दिया है सारा सामान, तो क्या हम लोग उससे जो सामान मांगेंगे तो वो इजीली दे पाएगा हमें? इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो बट इन मोस्ट ग्रॉसरी स्टोर्स थिंग्स आर अरेंज सिस्टमैटिकली. मगर बहुत सी ग्रॉसरी शॉप्स में आप गए होंगे, स्टोर्स पे गए होंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, जिस पे आप लोगों ने देखा होगा कि सिस्टमैटिकली अरेंज होती हैं सारी चीज़ें. तो इससे कितना इजीली आप लोगों को चीज़ें अवेल हो जाती हैं. जैसे इफ़ इन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें कि उन स्टोर्स पे अगर हम लोग देखें टी लीव्स का कोई सेक्शन, तो उसमें डिफरेंट टाइप के टी लीव्स हमें मिलेंगे. ऑर्गेनिक टीज़ भी होंगे, ग्रीन टी भी होंगे, उसमें टर्मरिक टी भी होगा. तो डिफरेंट टाइप के टी की वैरायटी होगी, वो एक साथ ही सारे सेक्शन में रखी होगी, है ना. इसी तरीके से अगर हमें डिफरेंट टाइप के सोप्स का अगर हमको लेना हो तो हम लोग एक सोप के सेक्शन पे जाएंगे और उस सोप के सेक्शन से हम लोग वो सोप ले सकते हैं. तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन से कितना इजी हो जाता है चीज़ों को, जो एक ही कैटेगरी की चीज़ें होती हैं उनको एक साथ रखने से कितना फ़ायदा हो जाता है ना. तो इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं. आपके ही टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1. To classify the given objects on the basis of given criteria of fruits, vegetables, cereals, fibers and spices. अगर आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट में ये कैटेगरीज दे दी गई हैं जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, फाइबर्स हैं, स्पाइसेस हैं, और आपको इन ऑब्जेक्ट्स से फाइंड आउट करके ये डिफरेंट कैटेगरीज में फिल करना है, तो आप कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे. आई नो दैट. तो ये कैटेगरी आपने डिफरेंट लिख ली है, और इसमें जैसे फ्रूट में एप्पल है, इसी से हमने ले लिया. वेजिटेबल है, पोटैटो इससे ले लिया, है ना. स्पाइस है, चिली. तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें फिल करेंगे.
और आप सभी इस एक्टिविटी को ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है या हम लोगों को क्लासिफिकेशन से क्या हेल्प मिलती है। इट हेल्प्स इन द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग थिंग्स, ठीक है। इट हेल्प्स टू स्टडी the properties of objects of one category and also observe any pattern in these properties. It helps us to know that how the members of a group differ from those of other groups. तो क्लासिफिकेशन से हम लोगों को बहुत सी हेल्प मिलती है ना। सिस्टमैटिक स्टडी किसी ऑब्जेक्ट की हम लोग इजीली कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को या चीज़ों को जिनका मतलब आइडेंटिफाइंग या लोकेटिंग वो किधर है किस तरीके से, तो हम लोग इजीली उनको इस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन से हेल्प मिलती है ना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मटेरियल्स। मटेरियल्स अ सब्सटेंस और अ थिंग which is used in making different objects is called a material. All the objects are made up of one or more material, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस या कोई भी चीज़ थिंग है ना, उनसे मिलके अगर किसी भी हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मटेरियल कहलाता है। जैसे सपोज अगर हम बात करें इस पेन की, तो ये पेन एक ऑब्जेक्ट है और ये किससे मिलकर बना है, ये प्लास्टिक से मिलकर बना है। तो प्लास्टिक का पेन है ये, तो प्लास्टिक इज मटेरियल, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से और एग्जाम्पल बात करें कि फॉर एग्जाम्पल अ चेयर दैट इज मेड अप ऑफ वुड, सो वुड इज मटेरियल। A spoon is made up of steel, so steel is a material, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस नोटबुक की बात करें तो ये किससे बनी है, दिस इज मेड अप ऑफ पेपर, तो क्या होगा, पेपर इज अ मटेरियल। नाउ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। नाउ वी विल डिस्कस द एक्टिविटी 2, एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है, डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है। जैसे अभी मैंने बताया कि चेयर है वो स्टील की भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है, या प्लास्टिक की भी हो सकती है, या फिर वो वुड की भी हो सकती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना है उसको हम लोग इस एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे। द सेम ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल वी यूज अ प्लेट इन आवर डेली लाइफ। अ प्लेट मे बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, ग्लास, स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड सिल्वर, सो ऑन। तो जो एक ऑब्जेक्ट कई डिफरेंट मटेरियल से भी मिलकर बन सकता है उसको हम लोग वी विल डिस्कस इन दिस एक्टिविटी 2. See, to find different materials from which the given object can be made. Object, chair, materials, प्लास्टिक भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है ना। नीचे आपका ये बॉक्स में हिंट दिया हुआ है, आप इस हिंट से ले सकते हैं हेल्प और इस एक्टिविटी को पूरा करेंगे आप सभी, ठीक है। मुझे लगता नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस एक्टिविटी को पूरा करने में, ठीक है। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट activity is different types of objects made up of same material. तो अब एक्टिविटी हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मेड फ्रॉम सेम मटेरियल. प्लास्टिक इज अ मटेरियल. इट कैन बी यूज्ड टू मेक different kind of object. For example, it can be used to make object like toys, utensils, bags, mugs, tumblers, buckets and toothbrushes and so on. तो
इसमें अब हम लोग इस एक्टिविटी 3 में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, कोई भी सेम मटेरियल, जैसे प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक से पेन भी बना है, प्लास्टिक से टॉयज़ भी बनते हैं, प्लास्टिक से चेयर भी बनती है ना। तो कई जो ऑब्जेक्ट बनाए एक मटेरियल, उसको हम लोग इस एक्टिविटी 3 में देखेंगे। तो ये एक्टिविटी 3 भी आप लोग खुद ही कंप्लीट करेंगे with taking help of hint. See this activity. To find different types of objects that can be made from same material. That is wood, table, chair, door, window. Wood हो गया आपका मटेरियल और ये हो गया इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ग्लास में से क्या क्या बनता है, आयरन से क्या क्या बनता है, ये आप इस हिंट बॉक्स से हेल्प लेके और इसे फिल करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से मिलकर बनेगा। जैसे सपोज वी टॉक अबाउट टी, तो टी किससे मिलके बनते हैं? टी लीव्स, है ना, टी लीव्स हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया। इसी तरीके से देखिए ये आपको एक एग्जांपल दिया है वेजिटेबल करी। वेजिटेबल जो आपके घर में सब्जी बनती है वो किससे किससे से रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, उसमें ज़रूरी पड़ते हैं सॉल्ट, स्पाइसेस, घी, ये सारी चीज़ें मिलके कंबाइन होके क्या बनाते हैं? वेजिटेबल करी। तो इस पूरे एक्टिविटी को भी आप लोग हिंट से हेल्प लेंगे और पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, so please let me know. Thank you students.